दोस्तों बात करते हैं यूएफसी 276 के मेन इवेंट यानी कि अडेसानिया वर्सेस कैनोनियर फाइट के बारे में। फाइट के तुरंत बाद हम सब लोग बात कर रहे थे ऑन द इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो और बहुत सारे फैंस ने दिखाया अपना डिसप्लेजर। यू नो दे वर डिसअपॉइंटेड कि यार ये क्या इवेंट था। आई I मीन जब होता है ये इवेंट स्टार्ट तो ऑब्वियसली शॉन ओमैली एक बड़ी फाइट थी, वहाँ पे आई पोक हो गया। और फिर जो बिल्कुल लास्ट फाइट थी बिल्कुल, यानी कि ऑन द कार्ड, वहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस हुआ जहाँ पे फैंस हैं वो खुश नहीं हुए। उनकी जो भूख थी एक्शन देखने की वो ख़त्म नहीं हुई। और कुछ आ रही थी वीडियोज़ की 4th राउंड के अंदर जो वहाँ पे ये फाइट हो रही थी इन द एरिना, फैंस उठ के चल पड़े थे। वो धीरे-धीरे फैंस है वो जा रहे थे छोड़ के, एरिना छोड़ के, बिकॉज़ दे नो कि क्या होने वाला है। 2 राउंड बाकी हैं, 4th राउंड चल रहा है तो क्या होगा? ये फाइट जीतेंगे अडेसानिया, पर कुछ बड़ा नहीं होने वाला। नाउ एज़ ए फ़ैन मैं ये बात समझता हूँ कि हम जो फ़ैन्स हैं वो करते हैं एक्सपेक्ट बड़े मोमेंट्स, बड़ी फाइट्स, स्ट्रगल, डोमिनेशन, बट वो हर बार पॉसिबल नहीं है। लास्ट जो इवेंट था 275 प्रोहास्का वर्सेस ग्लोवर, आई मीन वो था एक इवेंट। वी हैड नो आइडिया कि ये फाइट कौन जीतने वाला है। कभी हार रहे हैं ग्लोवर, कभी हार रहे हैं ज़िरी, देयर इज़ नो आइडिया। तो वो एक बहुत बड़ा फाइट थी और ऑब्वियसली वो इवेंट है, वो लग रहा है कि यार वो बहुत ही अच्छा इवेंट था। बिकॉज़ वी आर नॉट श्योर कि क्या होने वाला है यहाँ पे। देयर इज़ लाइक सो मच अराजकता का माहौल है कि वी डोंट नो कौन ये फाइट जीतेगा और दोनों फाइटर अपना बेस्ट दे रहे थे। सो आई एग्री कि एज़ ए फैन हम वैसी फाइट चाहते हैं। बट अगर आप चैंप के एंगल से देखें, तो यहाँ पे उनके पास क्या मिलेगा उनको इतना रिस्क लेके और ये प्रूव करके कि देखो भैया मैंने नॉकआउट किया। और अगेन सेम पॉइंट, एज़ ए चैंप जो पैसा मिलता है यूएफसी में, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अगर आपके पास बेल्ट नहीं है। तो वो पैसा जिसको उनको अब मिल रहा है और वो हर बार बढ़ता जा रहा है बिकॉज़ वो चैंप हैं, क्यों वो रिस्क लें उसको खतरे में डालने का? आई मीन पैसा मिलना एक अलग बात है, बट जो रेपुटेशन है, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो पर्क्स हैं और जो मान-सम्मान मिल रहा है लोगों का, फैन्स का और ऑब्वियसली पूरी जनता का, उसको वो क्यों रिस्क में डालें? फ्रैंकली क्यों हम अकेले ब्लेम कर रहे हैं अडेसानिया को? व्हाई नॉट कैनोनियर? भाई वो भी तो थे जो फाइट में साथ में थे, जो कि साथ में फाइट कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि भाई अकेले यहाँ पे वही फाइट कर रहे थे अडेसानिया, कोई था ही नहीं रिंग के अंदर। ही वाज़ देयर। बट उन्होंने क्या किया? एज़ ए एज़ ए कंटेंडर, एज़ ए चैलेंजर, उनको रिस्क लेना चाहिए था बिकॉज़ उनके पास कुछ खोने को है ही नहीं, बट उनके पास कुछ पाने को है। यहाँ पे चैंप क्यों रिस्क लें जहाँ उनके पास सब कुछ खोने को है? वहाँ पे कैनोनियर ने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कुछ बड़े मोमेंट्स नहीं जनरेट किए, रिस्क नहीं लिया, आगे नहीं बढ़े, क्लिंच में नहीं गए ज़्यादा। तो बजाय उनको भी ब्लेम करने के, फेयर नहीं कि हम सिर्फ ब्लेम करें अडेसानिया को। आई मीन यहाँ पे अगर वो कुछ हार जाते बाय चांस, कुछ रिस्क लेते हुए कि भाई ये बंदा तो रिस्क ले नहीं रहा, मैं चैंप हूँ, मुझे करना चाहिए प्रूव कि मैं बेहतर हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, लेट मी टेक रिस्क। वहाँ वहाँ पे मान लीजिए कुछ एक आधा पंच लग जाता या मान लीजिए फाइट खतरे में पड़ जाती, तो क्या बोलते हैं, देखा ये था अडेसानिया, राइट? जस्ट लाइक लियोन एडवर्ड्स वर्सेस नेट डियाज, 5 राउंड डोमिनेट किया, लास्ट के 1 मिनट में थोड़ा थोड़ा लूज़ हो गया बंदा, गया, मुक्का खाया तो सब लोग, अरे वाह! देखा, ये बंदा अगर इससे हिल गया नेट डियाज से तो क्या होगा इफ ही फाइट्स कमरू उस्मान। सो वो जो रिस्क है वो हमेशा रहता है और एज़ ए चैंप आई एग्री, क्यों चैंप रिस्क लें बेल्ट खोने का? जो ओपोनेंट है उनको रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप देखें पूरा जो ये पूरा फाइट थी, हर राउंड वो आराम से जीत रहे थे। देयर इज़ नो डाउट। हाँ, डोमिनेट करना वो एक अलग बात है। उन्होंने माना कि आज मेरा एक ऑफ डे था, आज मैंने अपना बेस्ट नहीं दे पाया, बट उसके बावजूद भी मैं जीत रहा हूँ और मैं आराम से जीत रहा हूँ। एंड आई आई एग्री, ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था। आई थिंक पॉला कोस्टा वाला था, वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था और उस फाइट के बाद लोग सोच रहे थे कि यार ये है अडेसानिया और आगे जाके इसका ऐसे ही करना चाहिए। हर बार नॉकआउट करे और वो वियर्ड डांस करे तो मज़ा आएगा। बट हर बार वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। कई बार एज़ ए चैंप यू नीड टू सी कि कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, क्या मेरे पास खोने को है। बट आई एग्री, अगर थोड़े से और एग्रेसिव होते कैनोनियर तो शायद कुछ और एग्रेसिव ज़्यादा होते अडेसानिया। बट वहाँ से जो आपके अपोनेंट है, जो चैलेंजर है, वही रिस्क नहीं ले रहे तो भैया वो रिस्क क्यों लें? काहे को भाई क्या किस लिए रिस्क लेना है? सो एज़ ए फैन आई एग्री कि हमें एक अच्छी फाइट नहीं मिली, बट एज़ ए एनालिस्ट अगर मैं वो वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मेरे लिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, ऐसी फाइट क्यों की अडेसानिया ने, बिकॉज़ ऑफ मनी एंड रिस्क एंड अदर स्टफ, यू ऑलरेडी नो दैट।
बट दोस्तों एनीवे ही स्टिल द चैंप। चाहे वो जैसे भी जीते, वो अभी भी चैंप हैं, देयर इज नो डाउट। आराम से जीते, नो कंट्रोवर्सी, नो रॉबरी, और वो अभी भी चैंप हैं। आई मीन जो रिस्क बड़ा उन्होंने लिया था, रियल रिस्क वो था डिवीजन जंप करने का। जब उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट यान ब्लॉहोविच, वो फाइट वो हार गए थे, वो था रिस्क। कितने फाइटर्स हैं, कितने चैंप ऐसे हैं यूएफसी में जो कि कह सके कि हाँ मैंने रिस्क लिया आगे जाने का और फाइट करने का अपने से बड़े फाइटर के साथ। बहुत कम ऐसे नाम हैं, राइट? तो वो एक रिस्क था जो कि उन्होंने लिया। हर फाइट में वो रिस्क ऐसा नहीं ले रहे कि वो विद इन हिज डिवीजन अगर वो फाइट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही वांट्स टू मेंटेन कि वो चैंप बने रहें। अब दोस्तों एनीवे जो नेक्स्ट फाइट है, आई थिंक वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो होगी अगेंस्ट उनके पुराने अपोनेंट एलेक्स परेरा। ऑब्वियसली यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे एक 2 फाइट की हिस्ट्री है, और जो थर्ड फाइट है यहाँ पे होगी अब इन एमएमए वर्ल्ड। सो दिस इज़ अ गुड फाइट, और आई थिंक बहुत अच्छा काम किया यूएफसी ने कि इस फाइट को, यानी कि शॉन वर्सेस एलेक्स परेरा फाइट यहाँ पे इन्होंने रखी सेम कार्ड पे, ताकि ऑलरेडी एक हो जाए तैयार अपोनेंट उसी कार्ड के ऊपर। ऐसा बहुत कम करती है यूएफसी, बट ए स्मार्ट मूव। ये फाइट दोस्तों नेक्स्ट होगी, एंड आई होप कांट गारंटी कि ये फाइट बेहतर हो बजाय जो हमने देखी अगेंस्ट कैनोनियर। फन फैक्ट, यूएल रोमेरो सेम सिचुएशन, सामने खड़े थे अडेसानिया और यूएल रोमेरो। भाई आगे बढ़ो कुछ करो, आप चैंप नहीं हो, वो चैंप हैं। बट यूएल रोमेरो वहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब मेरे पास आए अडेसानिया और मैं उनको कैच कर लूँ। क्यों भाई, क्यों आएंगे पास तुम्हारे अडेसानिया? एंड यस सेम सिचुएशन इस फाइट में भी। तो आई थिंक दिस इज फेयर कि आपका जो अपोनेंट है वही साला रिस्क नहीं ले रहा, तो आप क्यों रिस्क लें? आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। दोस्तों एनीवे ये था हमारा वीडियो। स्टिल द चैम्प अडसानिया, स्टिल द गाय जो कि लीड कर रहा है, रिस्क टेकर, जंप किया डिवीजन, और अब अपनी डिवीजन में डोमिनेट कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।